हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुमेर सिंह में फिर आपका स्वागत है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग वाले भाग इसी चैप्टर में आज अपने एक आर्टिकल करते हैं, आवेशित चालक की सतह पर बल। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें हमने एक गोलीय चालक कंसिडर किया है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, और इसको आवेशित किया गया है। इसके पृष्ठ पर जो आवेश घनत्व है उसका मान है प्लस सिग्मा, यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा है वो हमने मानी है यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में सिग्मा है। इस पूरे गोलीय चालक को हम दो भागों में कंसिडर करते हैं, दो भाग के रूप में विचार करते हैं। एक अल्पांश क्षेत्रफल अल्पांश है बिंदु P पर, यानी ds जो क्षेत्रफल अल्पांश है। एक इस ds अल्पांश के कारण यहाँ जो विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर बाहर की तरफ हमने कंसिडर किया है उसका मान है E1, और जो शेष रिमेनिंग भाग बच गया इस गोलीय आवेशित कोश का अल्पांश के अतिरिक्त, उस शेष भाग के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2। बिंदु P जो बाहर बिंदु है उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 व विद्युत क्षेत्र E2 दोनों की ही दिशा आउटवर्ड्स है, बाहर की तरफ है, OP के अनुदिश है। इसलिए बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो हमारे पास होगा E1 प्लस E2, और जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कि आवेशित चालक की सतह के नज़दीक जो बिंदु होता है, अति निकट बिंदु, उस पर इसका मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र EP दर्शाया है। P एक नोटेशन है जो बिंदु P को दर्शाता है। E1 प्लस E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 प्राप्त होती है। एक अन्य सममित बिंदु यानी P के समान ही जिस प्रकार P सतह के निकट बाहर की तरफ है, ठीक इसी प्रकार एक Q बिंदु जो कि सतह के निकट अंदर की तरफ है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी हम ज्ञात करते हैं। तो E2 हम जानते हैं कि यहाँ हमारे पास जो शेष भाग है, यहाँ दोनों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आंतरिक बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत होगी। तो यहाँ परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमारे पास होगा E1 माइनस E2, और हम जानते हैं कि गोलीय कोश के चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। अतः E1 माइनस E2 जो बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र का परिणामी है इसका मान होगा 0। समीकरण 2 से मेरे पास प्राप्त होता है कि E1 इक्वल्स टू E2 दोनों बराबर होंगे। समीकरण 1 का उपयोग करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 2E1 या 2E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, अर्थात E1 या E2 दोनों की वैल्यू प्राप्त होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 3 हमें ये बताता है कि अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र E1 है उसकी वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी बिंदु P पर, और जो शेष भाग रिमेनिंग बचा है उसके कारण भी गोलीय कोश के रिमेनिंग शेष भाग के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी। क्योंकि अल्पांश से हमारे पास जो है वो उस ये जो क्षेत्रफल अल्पांश है ये शेष भाग के कारण विद्युत क्षेत्र E2 में स्थित माना जा सकता है। यदि हम अल्पांश को कंसीडर करें तो अल्पांश से विद्युत क्षेत्र E2 में स्थित है, अतः इस अल्पांश पर बाहर की विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही एक बल लगेगा, और उस बल का मान हमारे पास होगा E2 इंटू इस ds पृष्ठीय अल्पांश के आवेश की मात्रा। इसलिए हमारे पास जो df अल्पांश पर बल लगेगा उसका मान होगा विद्युत क्षेत्र इंटू अल्पांश पर उपस्थित आवेश की मात्रा, जो कि मान होगा हमारे पास
पृष्ठ घनत्व इंटू अल्पांश का क्षेत्रफल। इसलिए हमारे पास df का जो मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है E2 इंटू सिग्मा इंटू ds। समीकरण 3 से E2 का मान पुट करने पर हमारे पास जो अल्पांश है ds उस पर विद्युत बल का मान प्राप्त होता है df इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ds। समीकरण नंबर 4 प्राप्त होता है। यदि संपूर्ण पृष्ठ पर बल को हम ज्ञात करें तो समीकरण 4 का एक पृष्ठ S के लिए समाकलन किया जा सकता है जो कि समीकरण 5 के द्वारा दर्शाया गया है। यदि हम इस गोलीय चालक के एकांक पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर बल का मान ज्ञात करें जिसे हम दाब परिभाषित करते हैं तो इलेक्ट्रिक जो दाब विद्युत दाब प्राप्त होता है P इलेक्ट्रिक, इसकी वैल्यू होगी df अपॉन ds जो कि समीकरण 4 से ही प्राप्त होती है जिसका मान आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अर्थात इस आवेशित गोलीय चालक जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है इसके इस पृष्ठ के पर बाहर की तरफ एक जो विद्युतीय दाब आवेशित होने के कारण प्रोड्यूस हो रहा उत्पन्न हो रहा है उसकी वैल्यू होगी हमारे पास P इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी क्रम में हम नेक्स्ट जो एक आर्टिकल है इसी से संबंधित है कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात करें जिसे हम ऊर्जा घनत्व परिभाषित करते हैं। इसी से जुड़ा रिलेटेड है इसलिए कंटिन्यूस मैं इसको पूरा करता हूँ कि हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय कोश है और इस गोलीय कोश पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा उपस्थित है। इसलिए इस पर बाहर की ओर जो इलेक्ट्रिक दाब विद्युत दाब लगता है वो हम पिछले आर्टिकल में निकाल चुके भी P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगा। इसलिए बाहर की तरफ चालक पर जो बल लगेगा वो बल लगेगा दाब गुणा क्षेत्रफल। दाब का मान रख दिया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास हो गया 4 पाई r स्क्वायर। इसलिए इलेक्ट्रिक के जो बल आया पूरे चालक पर गोलीय चालक पर उस बल का मान हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण 2 से दर्शाया हमने। अब यदि इस गोलीय चालक को किसी बाह्य बल के द्वारा और अल्प दूरी dr से संपीड़ित कर दिया जाए तो संपीड़न करने पर हमारे पास जितना आयतन गोलीय चालक का कम होता है उतना आयतन बाहर विद्युत क्षेत्र का बढ़ जाता है। इसलिए इसको संपीड़न में जैसे ही संपीड़न किया जाएगा तो आवेश इसके समीप आएंगे तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। इसलिए संपीड़न में जो किया गया कार्य है उसका मान हमारे पास होगा dw इक्वल्स टू एफ डॉट dr सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr ये जो संपीड़ित भाग होगा उस संपीड़ित भाग का जो कि चित्र में दर्शाया गया है ये लाइनों के द्वारा ये डॉटेड किया मैंने। ये इसकी जो त्रिज्या संपीड़न के पश्चात बचती है वो बचती है r माइनस dr। इसलिए dr जो भाग का जो सेल बनेगा एक कोष बनेगा उस कोष का एक आयतन होगा जो कि इस गोलीय चालक के आयतन में क्या होगी, कमी होगी। आयतन में कमी होगी, गोलीय चालक के आयतन में कमी होगी जबकि विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि होगी। अतः विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में जो संग्रहित ऊर्जा का मान होगा वो होगा dw अपॉन dv जिसको हम स्मॉल u से दर्शाते हैं ऊर्जा घनत्व के रूप में जिसकी वैल्यू आती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और ये हमारे पास u स्मॉल u इसका मात्रक आता है हमारे पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। मात्रक का ये जो सूत्र का जो मात्रक प्राप्त होता है वो होता है जूल प्रति मीटर क्यूब। इसी के साथ है एक छोटा सा आर्टिकल हमारे पास प्राप्त होता है हमें जिसको हम कहते हैं साबुन के आवेशित कोई साबुन का बुलबुला हो तो उस आवेशित बुलबुले का दाब आधिक्य क्या होगा। हमारे पास एक साबुन का निरावेशित जो बुलबुला होता है वो हमें पृष्ठ तनाव के चैप्टर नंबर 11 का हमने एक पृष्ठ तनाव द्रव्य का पाठ पढ़ा है, उस लेसन पढ़ा है। उसमें हमने एक निकाला था कि हमारे पास जो बुलबुले का होता है मुक्त सतह 2 होती हैं तो बुलबुले के लिए जो दाब आधिक्य होता है अंदर का दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से कितना अधिक होता है 4T अपॉन स्मॉल r, जहाँ T घोल का पृष्ठ तनाव
और स्मॉल आर बुलबुले की त्रिज्या है। यदि इसी बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो चूंकि हमने पढ़ा है कि जैसे ही आवेशित होगा बुलबुला तो इस पर बाहर की तरफ आउटर सरफेस पर लंबवत एक और दाब पैदा होगा, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं पी इलेक्ट्रिक दाब होती है। अतः बुलबुले का जो दाब अधिक प्राप्त होगा हमें, वो प्राप्त होगा P एक्सेस इक्वल्स टू 4T/R माइनस P इलेक्ट्रिक। और P इलेक्ट्रिक की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, पुट करने पर अपने पास प्राप्त होता है साम्य अवस्था का मतलब ये हमारे पास कि जब वायुमंडलीय दाब और बुलबुले के अंदर का दाब अधिक के शून्य हो जाए, अर्थात बुलबुले के अंदर का दाब और बाहर के वायुमंडलीय दाब के तुल्य हो जाता है, उस स्थिति में साम्य अवस्था अर्थात बुलबुला ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आवेश के किस आवेश घनत्व के लिए बुलबुला ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो हम समीकरण 2 में इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं और सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। समीकरण 3 में हमें प्राप्त होती है √8T/0/R। यहाँ से सिग्मा घनत्व की वैल्यू Q/4πr² रखते हैं, तो यहाँ से Q का मान निकाला जा सकता है कि यदि बुलबुले की त्रिज्या R है, पृष्ठ घनत्व हमारे पास पृष्ठ तनाव T है, तो उस केस में वो बुलबुला इस आवेश की मात्रा समीकरण नंबर 4 4π√8T/0/R³ इस वैल्यू के लिए बुलबुला ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाता है। तो ये हमारे पास साम्य अवस्था की में आवेश की मात्रा है जिसके लिए बुलबुला ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास ये चैप्टर हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट भाग में हम इसके कुछ क्वेश्चन से करेंगे और तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और उसको देखते रहिए और मित्रों को, और फेसबुक लिंक है उसको आप शेयर करते रहिए, आगे से आगे जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। इन वीडियोस में मैंने क्लास टीचिंग की बजाय और ये PDF जो एक्सप्लेनेशन है इसको ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट समझा, क्योंकि जो क्लास का वीडियो है वो बोर्ड पे कुछ क्लियरिटी कम प्राप्त हो पाती है, और साथ ही जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसमें टाइमिंग भी थोड़ा सा ज़्यादा लगने के कारण उसकी लेंथ है वो बढ़ जाता है, डाटा कंज्यूम भी ज़्यादा हो जाता है। इसमें रिटन मटेरियल भी उपलब्ध हो गया, प्लस मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाला है। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का कोई समझ में नहीं आता है, तो मेरे जो लिंक में नंबर दिए हुए हैं उस पर और व्हाट्सएप नंबर पे या इस पे मैसेज आप कर सकते हैं। मेरे से जो पॉसिबिलिटी होगी उसका जो सॉल्यूशन, जो चीज़ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है उसका प्रयास किया जाएगा कि आपको उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया जाए। थैंक्स टू ऑल। फिर आप सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को भी बताइए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाइए।